नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की उत्तराखंड की क्लास है हमारी उत्तराखंड में वनों से संबंधित आंदोलन। जैसे कि आपको पता है कि कुछ आंदोलन हुए थे यहाँ पे उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए, बहुत सारे आंदोलन हुए थे। लेकिन आज हमारी जो पर्टिकुलर क्लास है वो वन आंदोलन से संबंधित है। हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड जो राज्य है पर्वतीय राज्य है, वनों से आच्छादित है। वनों की ही वजह से यह राज्य सुरक्षित है, वरना कई तरह की आपदाएं यहाँ पे आ सकती है। तो उन वनों को बचाने के लिए समय समय पर बहुत सारे आंदोलन हुए, जिसमें कई लोगों ने बढ़ चढ़ कर जो है भाग लिया था। उनके भी हम नाम इसमें जानेंगे। तो चलिए वन बाय वन हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्तराखंड में वन संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण जन आंदोलन हुए हैं। इन आंदोलनों ने वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकने, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करने एवं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनमें से कुछ आंदोलन निम्नलिखित है। सबसे पहले है चिपको आंदोलन। जब भी वन आंदोलनों की बात की जाती है तो चिपको मूवमेंट सबसे पहले इसकी बात की जाती है। सभी लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, तो कुछ अगर नए फैक्ट देखने को मिलते हैं तो वो आज हम देखेंगे। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी, जो कि वनों की कटाई को रोकने के उद्देश्य से हुई थी। 1974 में 23 वर्षीय महिला, जो कि थी चमोली जिले के गोपेश्वर की गौरा देवी, ने इसका नेतृत्व किया था। अब जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, चिपको मतलब चिपक जाना। तो इसमें क्या करते थे लोग, ग्रामीण जो थे पेड़ों से चिपक जाते थे ताकि वनों की कटाई रोकी जा सके। इस वजह से इसे चिपको आंदोलन भी कहा गया। सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जी ने इस आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी। और चंडी प्रसाद भट्ट जी को इस आंदोलन के लिए, ये आप फैक्ट याद कर सकते हो, क्यों मिला था उन्हें और कब मिला था। 1982 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इसी दौरान सुंदरलाल बहुगुणा जी ने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा भी दिया था। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट दूसरा आंदोलन है वो है रवाई या तिलाड़ी आंदोलन भी इसे कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि रवाई ही तिलाड़ी आंदोलन है। अब क्या हुआ था, 1923 के दौरान जो टिहरी के राजा थे मानवेंद्र शाह, उन्होंने क्या किया कि किसानों की जो भूमि है उसको वन भूमि में शामिल करने का एक कानून वो लाए। तो इस कानून के विरोध में रवाई के किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया था, जिसे तिलाड़ी आंदोलन भी कहा जाता है। और इसी दौरान वहाँ पे भयंकर गोलियां चलाई गई। 30 मई 1930 को जो टिहरी प्रशासन था उन्होंने आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई, जिसमें कई लोग शहीद भी हो गए। और इसीलिए 30 मई को हर वर्ष शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता। तो 30 मई को आपको ध्यान रखना है कि शहीद दिवस उत्तराखंड में कब मनाया जाता है, 30 मई को मनाया जाता है, रवाई तिलाड़ी आंदोलन की याद में। अब अगला है डूंगी पैतोली आंदोलन। यह आंदोलन चमोली जनपद में बांज के जंगलों की कटाई के खिलाफ हुआ था। अब क्वेश्चन बन सकता है कि डूंगी पैतोली आंदोलन किससे संबंधित है, किस जिले से संबंधित है। आपको ये याद रखना है, चमोली, पैतोली चमोली, इस तरीके से आप इसको जोड़ सकते हैं। आंदोलनकारियों ने पर्यावरण और वन संपदा की रक्षा के लिए कटाई का विरोध किया था। पानी राखो आंदोलन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन है। और इसके बताने में मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि ये मेरे ससुराल जो गांव है उफ्रेखाल, ये मेरा ससुराल है। और जो सचिदानंद भारती जी है ये मेरे ताऊ ससुर जी हैं, ताऊ जी हमारे, उन्होंने इसको चलाया था। पानी राखो आंदोलन की शुरुआत जनपद पौड़ी के उफ्रेखाल गांव से हुई थी। इस आंदोलन का उद्देश्य जल संकट से जूझ रहे क्षेत्र को पानी की समस्या से निजात दिलाना था। और जो इसके प्रमुख सूत्रधारक थे वो एक शिक्षक भी थे, भारती जी, सचिदानंद भारती जी, जिन्होंने दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना भी की थी। और इसी आंदोलन के फलस्वरूप जो बंजर भूमि थी वो फिर से हरी भरी हो गई थी। अब अगला है हमारा मैती आंदोलन। मैती आंदोलन की शुरुआत जो की थी कल्याण सिंह रावत जी ने 1996 में की थी। अब इसमें क्या करते थे कि जब शादी होती थी, तो जब विदाई होती है लड़की की, तो उस टाइम पे वर और वधू, दूल्हा दुल्हन एक
पेड़ पौधा लगा के जाते थे, जिसकी जो देखभाल करने का दायित्व रहता था वो मायके वाले उसका करते थे। इस अनोखे आंदोलन का उद्देश्य वृक्षारोपण को बढ़ावा देना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता को फैलाना था। अब है रक्षा सूत्र आंदोलन। रक्षा सूत्र आंदोलन 1944 में टिहरी से शुरू हुआ था। और रक्षा सूत्र जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, जैसे हम राखी बांधते हैं वैसे ही रक्षा सूत्र होता है कि इस आंदोलन में पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी सुरक्षा की शपथ ली जाती थी। यह सांकेतिक रूप से वृक्षों की रक्षा और उनके प्रति संरक्षण की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अब है 1977 का वन आंदोलन। यह पूरे उत्तराखंड में शुरू हुआ था और जो कि वनों की नीलामी के खिलाफ शुरू हुआ था। इसमें पहली बार 1978 में उत्तराखंड बंद का आयोजन किया गया था, जिसमें वनों की नीलामी को रोकने का प्रयास किया गया था। और देखिए, ये जो वन आंदोलन थे ये केवल वन संरक्षण तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि इन आंदोलनों ने सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा भी अभी यहाँ पर और भी अन्य आंदोलन हैं जिन्हें हम देखते हैं। वनों का अधिकार आंदोलन। यह आंदोलन वन क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों और स्थानीय समुदाय के अधिकारों को लेकर उठाया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य स्थानीय समुदायों और वन संसाधनों पर अधिकार दिलाना था। इसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, 2006 में वन अधिकार अधिनियम फॉरेस्ट राइट्स एक्ट लागू किया गया, जिससे वन भूमि पर रहने वाले लोगों के अधिकारों को मान्यता दी गई। अब एक क्वेश्चन बनता है कि वन अधिकार अधिनियम कब बना गया, तो 2006। किसके फलस्वरूप बन गया, वनों का अधिकार आंदोलन के फलस्वरूप बना है। अब है नंधौर वन्य जीव संरक्षण आंदोलन। इसमें क्या हुआ था कि जो नंधौर वन्य जीव संरक्षण आंदोलन था, इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था, नंधौर वन्य जीव क्षेत्र की स्थापना के लिए इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, जिसका उद्देश्य जंगली जानवरों और उनके आवासों की सुरक्षा करना था। और इसी आंदोलन के फलस्वरूप नंधौर वन्य जीव अभयारण्य की जो स्थापना की मांग थी उस पर बल दिया गया। अब है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आंदोलन। 1982 में नंदा देवी क्षेत्र की राष्ट्रीय उद्यान, जो नंदा देवी क्षेत्र था, इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, जिससे स्थानीय समुदायों के लिए वहां पर प्रवेश था वो निषिद्ध हो गया। इसके खिलाफ ग्रामीणों ने विरोध किया, क्योंकि उनका जो जीवन का उपार्जन का जो क्षेत्र था, वो जो सोर्स था वो इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि स्थानीय लोगों को भी वन संसाधनों के उपयोग का अधिकार मिल सके, साथ ही साथ पर्यावरण का भी जो संतुलन है वो बना रह सके। उसके बाद है टिहरी बांध विरोधी आंदोलन। ये भी सबको पता है, जब टिहरी बांध बना था तो बहुत से लोगों ने उसका विरोध किया था और बहुत बड़ा आंदोलन भी चला था। टिहरी बांध परियोजना के विरोध में एक लंबा और महत्वपूर्ण आंदोलन चला, जो वनों के साथ साथ जल और भूमि के संरक्षण से भी जुड़ा था। इस परियोजना के कारण हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा था और कई वन जो क्षेत्र थे वो भी डूब गए थे। सुंदरलाल बहुगुणा जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था और बड़े बांधों के दुष्परिणामों को लेकर भी जन जागरूकता फैलाई थी। अब है अगला हिमालय बचाओ आंदोलन। इसका जो नेतृत्व किया था वो सुंदरलाल बहुगुणा जी ने किया था। आप देख रहे हैं इनका नाम बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो ये एक पर्यावरणविद थे उत्तराखंड के, तो इनका बहुत योगदान रहता था पर्यावरण को बचाने के लिए। अब जो हिमालय क्षेत्र में बहुत अधिक पर्यावरणीय क्षति थी, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा था, उसके खिलाफ ये आंदोलन चलाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है कि किसने इसका नेतृत्व किया था, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने, जिसका मुख्य उद्देश्य हिमालय पारिस्थितिकी की रक्षा करना और टिकाऊ विकास की दिशा में कदम बढ़ाना था। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इन सभी आंदोलनों से हमें क्या संदेश मिला कि उत्तराखंड के जो लोग थे वो पर्यावरण के प्रति कितने संवेदनशील थे। इसके अलावा उन्होंने जो ये स्थानीय मुद्दे भी थे, इनको वैश्विक स्तर पर भी बढ़ावा दिया और लोगों का ध्यान इस पर केंद्रित किया। इसके अलावा भी और आंदोलन है, गौरा देवी पर्यावरण आंदोलन। तो हमें पता ही है चिपको आंदोलन की जो प्रणेता थी गौरा देवी, उन्हीं के नाम पर यह आंदोलन चलाया गया था।
और ये पर्यावरण सुरक्षा और स्त्री शक्ति के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। अगला है अलकनंदा बाढ़ विरोधी आंदोलन। तो 1970 के दशक में अलकनंदा में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी और इसका जो मेन कारण था वो था वनों की कटाई और बांध परियोजनाओं का जो दुष्प्रभाव था वो बाढ़ के रूप में दिखाई देने लगा। तो इसी वजह से इसी ये आंदोलन शुरू हुआ था और इसका उद्देश्य था पर्यावरणीय असंतुलन और वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकना था। हेमवती नदी आंदोलन। यह आंदोलन उत्तराखंड की हेमवती नदी के किनारे रहने वाले ग्रामीणों द्वारा चलाया गया था। यह जल प्रदूषण, अवैध खनन और वनों की कटाई के खिलाफ शुरू हुआ था। इसी आंदोलन के तहत लोगों ने नदियों और वनों की पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखने के लिए कई विरोध प्रदर्शन किए थे। अगला है भीमताल जल संरक्षण आंदोलन। भीमताल क्षेत्र में जल स्रोतों के अतिक्रमण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण जल की कमी से निपटने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। स्थानीय लोगों ने जल संरक्षण, जल स्रोतों की सुरक्षा के लिए विभिन्न उपाय अपनाए और सरकारी नीतियों में परिवर्तन की मांग की। अगला है पिथौरागढ़ का कृषि एवं वन आंदोलन। पिथौरागढ़ जिले में यह आंदोलन कृषि और वनों के सतत उपयोग की आवश्यकता को लेकर किया गया था। किसानों ने वन संसाधनों का सही उपयोग और कृषि भूमि के साथ वन भूमि का समन्वित विकास सुनिश्चित करने की मांग की थी। ये कुछ छोटे मोटे आंदोलन हैं जिनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आप केवल वन लाइनर एग्जाम पर ही फोकस ना करें, बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है जीवन में। अगला है जल जंगल जमीन आंदोलन। तो ये आंदोलन शुरू हुआ था 1990 के दशक में। यह आंदोलन जिसमें स्थानीय समुदायों ने जल जंगल जमीन पर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया था। आंदोलन का लक्ष्य था कि जल और वन संसाधनों के प्रबंधन में स्थानीय लोग भी भागीदारी सुनिश्चित करें, उसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी भी हो। अब है धुमाकोट आंदोलन। तो यह पौड़ी जिले के धुमाकोट क्षेत्र में अवैध खनन और वनों की कटाई के खिलाफ चलाया गया था। स्थानीय लोगों ने वनों और जंगल संसाधनों की सुरक्षा के लिए विरोध प्रदर्शन किया था और पर्यावरणीय असंतुलन को रोकने की मांग की थी। नैनीताल वन क्षेत्र संरक्षण आंदोलन। यह जो आंदोलन चलाया गया था ये नैनीताल में वनों की कटाई और पर्यावरणीय क्षरण के खिलाफ यह आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन का जो उद्देश्य था वो नैनीताल के आसपास और नैनीताल के जो आसपास के वन हैं उनकी सुरक्षा करना और पर्यावरण के संतुलन को बनाया रखना था। तो आज के जो क्लास थी हमारी उसमें इतने ही आंदोलन थे जिसमें आपने देखा होगा कि उत्तराखंड के लोग पर्यावरण को बचाने के लिए कितने बढ़ चढ़कर हमेशा भाग लेते रहे हैं। इनमें से महिलाओं का विशेष रूप से हमेशा एक स्थान रहा है। तो आज हमारी क्लास में फ़िलहाल इतना ही है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम।